हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी क्लास है सिलेक्शन ऑप्शंस। यानी कि जब आप सिलेक्शन बनाते हैं तो उस सिलेक्शंस के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो आइए चलते हैं सिलेक्शन ऑप्शंस की ओर। तो मैं हूं जाविस, चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। ऑलरेडी मैंने एक इमेज ड्रॉप कर रखी है, इसके ऊपर हम उन सिलेक्शन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि वो जो सिलेक्शन है, यानी कि ये जो सिलेक्शन है, तो वो ऑप्शंस होते हैं जब आप सिलेक्शन बनाते हैं और जब आप उस सिलेक्शन पर राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, इनका हम यूज़ करेंगे। तो ये जो सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं, ये आप रेक्टेंगल, इलिप्टिकल, सिंगल लाइन वर्टिकल और सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। आप ये ऑप्शंस इन टूल्स पे भी कर सकते हैं, लेसो टूल पे भी कर सकते हैं। मैंने ये लेसो टूल बनाए हैं और राइट क्लिक करता हूँ तब भी ये ऑप्शंस आएंगे। पॉलीगोनल पे भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन के पार्ट है ना। तो हम जब भी कोई डिज़ाइन करते हैं तो इन टूल्स का यूज़ हम अपने अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ किसी भी सिलेक्शन के ऊपर, किसी भी सिलेक्शन टूल के ऊपर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाया, राइट क्लिक किया, सबसे पहले आता है डी सिलेक्ट। डी सिलेक्ट वही होता है जो हम कीबोर्ड में से कंट्रोल डी करते हैं सिलेक्शन को हटाने के लिए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा सिलेक्शन हट जाता है। सेकेंडरी है राइट क्लिक, एक होता है सिलेक्ट इनवर्स। जो सिलेक्ट इनवर्स होता है बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार टूल है ये। जब भी आप सिलेक्शन बनाते हैं और आप उसमें कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने ये कलर सिलेक्ट किया, न्यू लेयर ली और कलर फिल किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये किस तरह से बना, जब आपने सिलेक्शन बना के किया और उसी एरिया पे वो हुआ, ओके। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक सिलेक्शन बनाऊं और ये एरिया, इस एरिया में वो चीज़ कलर फिल ना हो या डिलीट ना हो। अगर मैं डिलीट भी करता हूं कीबोर्ड से तो देखो इसी सिलेक्शंस के अंदर वो एरिया डिलीट हो रहा है। मैं चाहता हूं ये वाला एरिया डिलीट ना हो, पीछे वाला पूरा एरिया डिलीट हो जाए, ठीक है। जैसे कि एक चीज समझे, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये कैप जो है ये रह जाए, बाकी का पिछला पूरा पार्ट डिलीट हो जाए। तो इस जगह पे, इस सिचुएशन पे हम करते हैं राइट क्लिक और सिलेक्ट इनवर्स। जैसे ही मैं सिलेक्ट इनवर्स करूंगा मेरा सिलेक्शन उल्टा हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सिलेक्शन उल्टा हो गया, रिवर्स में हो गया, इसने इस एरिया को छोड़ दिया है। चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं कीबोर्ड में से डिलीट दबाता हूं तो वो पूरी फोटो रिमूव हो जाएगी और हमारा जो ऑब्जेक्ट, जो मैंने छोड़ना चाहा, जो मैं चाहता हूँ कि ये रहे, वो रह जाएगा। तो ये होता है सिलेक्ट इनवर्स। बहुत ही शानदार टूल है। इस टूल का यूज़ हम बहुत जगह पे करेंगे जब हम आगे न्यू डिज़ाइन शुरू करेंगे तब। अभी ये बेसिक्स हैं तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझें। थर्ड टूल है हमारा फेदर। फेदर क्या होता है, एक मैंने सिलेक्शन बनाया, न्यू लेयर ली और मैंने कलर फिल किया, तो एग्जैक्ट बिल्कुल शार्प हमारा वो ऑब्जेक्ट बना जैसा हमारा सिलेक्शन था। एक मैं ऑब्जेक्ट और बनाता हूं, न्यू लेयर लेता हूं और अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं राइट क्लिक करके फेदर देता हूं। तो फेदर क्या करता है, जो आपके सिलेक्शन की एजेस हैं उनको ब्लर कर देता है। कितना क्वांटिटी में करना है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे मैं लिखता हूँ 50 और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो जो रेडियस है, जो सिलेक्शन का रेडियस है वो 50% पिक्सल की तरफ बढ़ जाता है, फेदर ब्लरनेस की तरफ बढ़ जाता है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए हमारा सिलेक्शन चेंज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने 50% फेदर बढ़ा दिया है। अब जैसे ही मैं कलर फिल करता हूँ तो देखिए इस तरह से ये कलर फिल होगा और आप मूव टू लेकर इस ऑब्जेक्ट को मूव करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक न्यू ऑब्जेक्ट पे, न्यू लेयर पे बना हुआ है। तो इस तरह से ये फेदर वर्क करता है। बहुत ही शानदार टूल है। फेदर का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अच्छी तरीके से शेडो बना सकते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस आप ये समझे कि आप कितना भी यूनिट दे सकते हैं फेदर के अंदर। राइट क्लिक किया, अगर मैं 5% देता हूँ
ओके। तो ओनली 5% ही ये इसने ब्लरनेस वाला जो सिलेक्शन है वो बनाया है। और जैसे मैं कलर फिल करता हूँ तो बिल्कुल माइनर सा आपको यहाँ पे फील होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फेदर का यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट एंड मास्क। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये थोड़ी क्लास बड़ी होगी इसलिए मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ। फोटो एडिटिंग के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है, सिलेक्ट एंड मास्क। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक होता है सेव सिलेक्शन, बहुत ही अच्छा टूल है ये। जैसे कि मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, एक मैंने सिलेक्शन बनाया। अब आप चाहते हो कि यार ये सिलेक्शन मेरा सेव रहे। आप ऐसे कोई डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपको बार बार एक सिलेक्शन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि बार बार आपको नहीं बनाना पड़े और आप उस सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं इजीली। आप अपना सिलेक्शन बनाएं, उस सिलेक्शन पर राइट क्लिक करें, यहाँ लिखा हो सेव सिलेक्शन। जैसे आप क्लिक करते हैं एक ऑप्शन आपके सामने आता है। यहाँ बोल रहा है कि इस सिलेक्शन का आप नाम दे दो, तो जो भी आपको नाम देना वो दे सकते हैं। मैंने ASD नाम दिया है और ओके किया। कंट्रोल D से सिलेक्शन हटा दिया, ठीक है। अब ये सिलेक्शन आपको वापस चाहिए तो आप क्या करो, ऊपर की तरफ सिलेक्ट में जाएं, सबसे नीचे लिखा हुआ है लोड सिलेक्शन, उस पर क्लिक करें। ये ऑप्शन आएगा आपके सामने और चैनल में जो आपने नाम दिया है चैनल के अंदर वो नाम आएगा। तो हमने ASD दिया था, सिलेक्ट करें और मैंने जैसे ओके किया तो आपका सिलेक्शन वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सिलेक्शन बना सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सिलेक्शन तब तक ही सेव रहेगा जब तक आपका फोटोशॉप ऑन है। जैसे ही आप फोटोशॉप ऑफ कर देंगे ये सिलेक्शन भी खत्म हो जाएगा, ये सिलेक्शन हट जाएगा वहाँ से। आपको फिर उसके बाद वापस नया सिलेक्शन बना के उसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट सिलेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मेक वर्क पाथ। मेक वर्क पाथ क्या करता है, जो आपने सिलेक्शन बनाया है उस सिलेक्शन को ये पाथ के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अभी हमारी क्लास नहीं आई है, जब हम पेन टूल पढ़ेंगे तो पाथ वाला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये चीज़ आज थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जो सिलेक्शन है ये पाथ में बदल देता है। जैसे ही आप मेक वर्क पाथ पे क्लिक करते हैं एक ऑप्शन आता है आपके सामने, तो यहाँ पे टॉलरेंस पूछ रहा है कितना चाहिए, मुझे 1 पिक्सल ही चाहिए। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आपका जो पाथ है वो आपका जो सिलेक्शन है वो पाथ में इस तरह से बदल जाता है। और ये पाथ तब बनता है जब हम पेन टूल का यूज करते हैं, ठीक है। और अभी हमारी पेन टूल की क्लास आई नहीं है तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझें। तो मैंने इसको पाथ में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इन पॉइंट्स को एंकर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और आप इन पॉइंट्स को इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। पेन टूल का यूज करके इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने पेन टूल लिया, कंट्रोल से मैंने उस पॉइंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस पॉइंट को कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ और मैं इस चीज को कैसा भी कर्व दे सकता हूँ, ठीक है। पर ये क्लास हमारे अभी आई नहीं है तो आप इस चीज को कंफ्यूजन की नजर से ना देखें, ठीक है। बस आप ये समझे कि हम सिलेक्शन को भी पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जब हमारी पेन टूल की क्लास होगी तब ये ऑप्शंस मैं वापस आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो बस आप अभी ये देखें कि किस तरह से मैंने अपने सिलेक्शन को एक पाथ के जरिए चेंज कर दिया है। अब मैं इस पाथ को अगेन सिलेक्शन में बदल सकता हूँ कंट्रोल एंटर का यूज करके। ये देखिए, तो जैसे हमने बनाया तो अब ये वैसा सिलेक्शन नहीं रहा है और हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, पाथ को सिलेक्शन में बदल सकते हैं ताकि हम अपना न्यू डिजाइन क्रिएट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लेयर वाया कट। इसको देख लेते हैं। जैसे ये कैप है, इस कैप को मैं चाहता हूं कि ये न्यू लेयर पे आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कैप का सिलेक्शन करेंगे। ये मैंने सिलेक्शन बना दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मैंने वो ऑप्शन आपको लाने के लिए आपको वापस सिलेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं लेयर वाया कॉपी पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा, अभी देखो सिंगल लेयर है हमारे पास। आप चाहते हो कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है आपकी डिजाइन में, आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट एक न्यू लेयर पे भी बने, ठीक है। तो उस लेयर को सिलेक्ट रखें और लेयर वाया कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये जो आपने सिलेक्शन बनाए हैं ये न्यू लेयर पे आ जाएगा ऑटोमेटिक,
ठीक है, ये न्यू लेयर पे ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, उसकी कॉपी हो चुकी है। आप मूव टू लेके इस चीज को चेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट में से, किसी भी लेयर में से आप सिलेक्शन बना के उसको न्यू लेयर पर ला सकते हो इजीली। ठीक है, मैं अंडू आता हूँ कंट्रोल Z करके। ठीक है, 2 स्टेप पीछे आया ताकि सिलेक्शन तक मैं वापस आ जाऊं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक किया तो दूसरा ऑप्शन है लेयर वाया कट। लेयर वाया कट क्या करता है, अगर आप चाहते हो कि किसी इमेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप चाहते हो कि यार ये ऑब्जेक्ट इस लेयर पे ना रहे, यहाँ से पूरा हट जाए, ठीक है, तो आप वहां पे यूज करेंगे लेयर वाया कट। सिलेक्शन बनाएं, राइट क्लिक करें, लेयर को सिलेक्ट रखें। जैसे ही आप लेयर वाया कट करोगे उस जगह से ये ऑब्जेक्ट कट हो जाएगा और बिल्कुल न्यू लेयर पे आ जाएगा। मूव टू लेके आप चेक करें तो देखिए पीछे हमारा बैकग्राउंड नजर आने लग गया है। ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल ही वहां से कट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्शन बना के कट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा, राइट क्लिक किया जैसे ही मैंने, न्यू लेयर। तो ये वही न्यू लेयर है जो आप यहां से न्यू लेयर बनाते हो। अब आप चाहे यहां से न्यू लेयर बना लो या यहां पर क्लिक करके ये आपको नाम पूछेगा, मैं यहाँ पे ए नाम दे देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो देखो ब्लैंक यहाँ पे ए नाम की लेयर आ जाती है। तो चाहे आप यहाँ से दो न्यू लेयर करके, चाहे यहाँ से दो, एक ही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ये एक इमेज मैंने ड्रॉप की है, मैं इसका सिलेक्शन बनाता हूँ। कंट्रोल से आप इसके बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए तो उसका सिलेक्शन आ जाएगा। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ लिखा हुआ है फ्री ट्रांसफॉर्म। तो जैसे ही मैं फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो इस पे अलग से कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ इसके ऊपर अलग से पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट्स हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या सिलेक्शन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्री ट्रांसफॉर्म। तो फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जब आप उसको खींचोगे, ठीक है, शिफ्ट और एल्ट दबाकर खींचोगे आप, तो देखो क्या होता है, उस इमेज के साथ में हमारा सिलेक्शन भी बड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है, इमेज भी बड़ी हो रही है और हमारा सिलेक्शन भी बड़ा छोटा हो रहा है। शिफ्ट और एल्ट का यूज करके आप कोई भी कॉर्नर पकड़ोगे, आप अपने ऑब्जेक्ट को इक्वली चारों तरफ से बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका जो मीनिंग ये है फ्री ट्रांसफॉर्म का, कि आपके सिलेक्शन के साथ में इमेज भी बड़ी छोटी होती है या इमेज के साथ में सिलेक्शन भी बड़ा छोटा होगा, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्शन उतना रह जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अब देखो ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को जैसे ही मैंने क्लिक किया, अगेन सेम पॉइंट्स आएंगे। अगेन मैं शिफ्ट और एल्ट का यूज करूंगा, शिफ्ट और एल्ट बटन दबाऊंगा कीबोर्ड में से, और जैसे ही मैं कोई भी कॉर्नर पकड़ के मूव करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा सिलेक्शन ही मूव हो रहा है, सिर्फ हमारा सिलेक्शन ही बड़ा छोटा हो रहा है, इमेज के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो इस तरह से देखो सिलेक्शन रिलीज हो गया, सिलेक्शन फ्री हो गया। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि फ्री ट्रांसफॉर्म जो है क्या करता है, आपके उस ऑब्जेक्ट के साथ में, चाहे इमेज हो चाहे टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, आपके उस ऑब्जेक्ट के साथ में सिलेक्शन भी बड़ा छोटा होगा और वो जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो भी बड़ा छोटा होगा। ठीक है, दोनों सिलेक्शन और इमेज दोनों बड़े छोटे होंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन के अंदर क्या होगा, ओनली सिलेक्शन ही बड़ा छोटा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल, ये मैं आपको दूसरी इमेज पे बताऊंगा। उसके बाद होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, कोई भी आपने सिलेक्शन बनाया है, उस सिलेक्शन की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रोक बन जाएगा, बॉर्डर आ जाएगी, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने ये सिलेक्शन बनाया, स्ट्रोक पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है ये कि कितने पिक्सल की आपको बॉर्डर चाहिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 पिक्सल की बॉर्डर चाहिए। कौन सा कलर चाहिए, आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने रेड किया, ओके। और किस लोकेशन पे चाहिए, इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड, अभी आप इसको रहने दें। बस अभी आप ये समझे कि अगर आपको सिलेक्शन पे बॉर्डर देनी है तो आप राइट क्लिक करके स्ट्रोक पर जाकर आप अपनी बॉर्डर दे सकते हैं। ये क्या चीज़ है मैं आपको आगे बताऊंगा। और जैसे मैं ओके करता हूँ
तो जितना आपने सिलेक्शन बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये बॉर्डर बना देता है। एक और बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल के लिए। सिलेक्शन बनाया, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, कलर सेम रखता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखिए 20 के हिसाब से आपकी बॉर्डर आ जाएगी। तो ये 5 के अकॉर्डिंग, ये 20 के अकॉर्डिंग। तो आप अपने सिलेक्शन के ऊपर भी बॉर्डर बना सकते हैं किसी भी कलर की, ठीक है। तो गाइज यही थे हमारे मेजर ऑप्शंस। जो मेजर ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ ऑप्शंस हमारे रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा इजीली। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, बाय बाय।